मसीह ही ना होता तो खुशखबरी कैसे होती? तो मसीह का मसीह होना, बजाते खुद एक खुशखबरी है। हाँ जी, तो मसीह ही अगर पैदा ना होता जमीन पर तो हम उसकी खुशखबरी कैसे फैलाते? तो इस बात को देखते हुए हमें जो मरियम है उसकी अहमियत को जानना चाहिए। She is the beautiful character of the Bible and most important character of the Bible. Yeah, बिल्कुल highly बाइबल, favored by God. Yeah, हाई हाँ जी, फेवर्ड। खुदा, highly favored. बिल्कुल खुदा का कलाम या खुदा के मुंह के लफ्ज या खुदा का कोई काम, उसकी अहमियत हम इससे नहीं लगा सकते कि वो कितना ज्यादा बाइबल में मौजूद है। खुदा का जो एक लफ्ज भी अगर वो बोलता है ना, तो उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी पूरी बाइबल की। तो जी मरियम का जो किरदार हमें नजर आता है मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन क्रिश्चियनिटी थैंक यू सो और इन मच। द बाइबल। अच्छा, मैं ये बताना ये चाह रहा था कि वो मुकद्दसा मरियम, अगर आप देखें पैदाइश से लेकर जब वो हैकल में गए थे, जब वो लड़कपन में, उसके बाद जब पहला मुजज़ा हुआ, उसके बाद फिर आखिर तक मुकद्दसा मरियम साथ रही। जो लोग मुकद्दसा मरियम को याद नहीं करते या उनकी जो है वो जो किरदार है उसको सराहते नहीं है, बिकॉज शी वॉज हाईली फेवर्ड बाय गॉड। और इसके अलावा भी ये है कि मुकद्दसा मरियम हर एक इवेंट में, हर वाकया में यीशु अल मसीह के साथ साथ रही। ये बहुत बड़ा कारनामा है। और इसको जितने भी हमारे, मैं खुद मिशनल एवेंजेलिकल हूँ, चर्च ऑफ द नाजरीन, तो यानी ये है कि हमें मुकद्दसा मरियम को, उसके उनके किरदार को और उनके काम को, जो आपने इसमें हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूशन को, वी कांट फॉरगेट इट। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और भूल नहीं सकते जी। वो उसकी एक राइट, उसकी उसकी डॉक्टर साहब एक वजह ये भी है कि इवेंजेलिकल्स या प्रोटेस्टेंट जो हैं वो बिलीव नहीं करते परपेचुअल वर्जिनिटी को। हाँ जी, ये एक नेक्स्ट इशू है। ये एक तो इशू और, है हाँ ये हाँ इस वजह से, लेकिन आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जी जी ये जी, बड़ा लंबा वो हो ये जाएगा। एक अलग मौजू है जी। हाँ, मुकद्दसा मरियम अच्छा, के हवाले से, कि हाँ मुकद्दसा मरियम के जो आबाओ अजदाद कौन थे, इसके हाँ। बारे में अब बात करते हैं। इस ये आ गया सेकंड पार्ट। जब जी मैंने कहा ना कि हम पहले अंजील में से देखेंगे, बाइबल में से देखेंगे मरियम के खुदा ने कैसे मरियम को चुना। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो मैंने लिया है वो है तफसीली, क्या कहेंगे उसकी अंजील को, तिफली तिफली अंजील, जो कि इन्फेनेसी गॉस्पल ऑफ जेम्स है। जेम्स की दो गॉस्पल्स हैं जिसको आप कहते हैं नॉन कैनोनिकल गॉस्पल्स। एक है द सीक्रेट्स ऑफ जेम्स और दूसरा है द इन्फेनेसी ऑफ जेम्स, इन्फेनेसी गॉस्पल ऑफ जेम्स। ये कुछ लोग ये इतराज करेंगे, यार इनको क्या मुसीबत पड़ी है कि ये जो आउट ऑफ बाइबल जो है वो जो हवाले पेश कर रहे हैं। उसके लिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जो नॉन कैनोनियल जो लिटरेचर नॉन है, कैनोनिकल, यस, हाँ जी। नॉन कैनोनिकल लिटरेचर जो है वो हर मजहब में पाया जाता है। हर मजहब उससे फायदा उठाता है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी ने उससे फायदा उठाया क्योंकि ये लिटरेचर पहले से मौजूद था। कैनोनाइज बाद में हुई हैं किताबें। और फिर इसका एक और है कि आप यहूदियों का देखें, यहूदियों की सारा मजहब जो है, जो सारी की सारी उनकी रसूमात हैं, वो तलमुद से लेते हैं। वो बिल्कुल तलमुद की कितनी थाउजेंड जो उनकी एडिशंस हैं, सीरीज हैं, उसकी कितने थाउजेंड्स हैं। फिर वो इतना ज्यादा रबैनिकल लिटरेचर उनमें मौजूद है। चलो यहूदियत को भी छोड़ दो, क्रिश्चियनिटी को भी छोड़ दो, इस्लाम में चले जाते हैं। कुरान है, फिर नॉन कैनोनिकल लिटरेचर क्या है? हदीस है। वो बगैर हदीस के चलते नहीं है। नहीं वो सर, उसका हवाला। मैं तो समझता हूँ कि कुरान जो है वो बजाते खुद वो
उसको मेरे लिहाज से ही इनकम्प्लीट इस लिहाज से भी है क्योंकि वो उसके बगैर चल नहीं सकते। जब तक हाँ। हदीस का हवाला ना दें तो हम्म। उनका कुरान को वो बयान नहीं कर सकते, इनके हाँ, लेकिन वो सपोर्टिव है। हाँ हदीस को इल्हामी जो है हमें नहीं पता वो किस तरीके से इल्हामी मानते हैं हाँ जी। या वो। अच्छा, अब इसलिए मैं जरा ये जो था ना इन फैनेसी गॉस्पेल ऑफ जेम्स, इसको बीच में लाना चाहता था। लेट्स सी कि क्या जो इंफॉर्मेशन आपने मांगी है कि उनके पेरेंट्स कौन थे, मरियम कहाँ रहती थी, मरियम की मंगनी कैसे हुई, टेंपल में मरियम का क्या काम था, मरियम की ग्रोथ कैसे हुई, उसकी एज किस एज में उसकी शादी हुई, और फिर उसके बाद शादी के बाद यीशु को वो किस तरीके से टेंपल में लेके आई। ये जो है इस गॉस्पेल में दिया गया है। पहली चीज, उसके बाप का नाम योकीम, हेली। हेली जो है वो ग्रीक में है और योकीम जो है हिब्रू में है। उसके बाप का नाम था हेली। लूका रसूल की अंजील जो है ना उसकी जोसेफ के बाप का नाम हेली कहा गया है, लेकिन वो मरियम का बाप था, इसलिए कि योकीन जो था ही वॉज ए वेरी रिच मैन। ही वॉज ए वेरी रिच मैन, इतना रिच था कि वो टेंपल का बाजुकात सारा सारा खर्चा खुद उठा लेता था। टेंपल में कुर्बानियों का खर्चा खुद उठा लेता था। तो ये कहना, बास जगह पे मैंने पढ़ा है जी कि वो मरियम जो थी वो नाजरत में रहती थी और गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, ऐसा कोई सबूत नहीं हमें बाइबल में से मिलता। जी जी। शी बिलोंग्स टू ए वेरी रिच फैमिली, जो कि इन फैनेसी गॉस्पेल ऑफ जेम्स हमें बताती है, और फिर इन फैनेसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस हमें बताती है। और बहुत सी जो लिटरेचर है आउट ऑफ कैनन वो हमें बताता है कि शी वॉज नॉट ए पुअर लेडी, शी वॉज नॉट अनएजुकेटेड, वाह, शी वॉज सही। नॉट शी वॉज नॉट ए लेडी लाइक जैसे बच्चे जो है वो खेलते कूदते इधर इधर करने। नो, शी वॉज ए वेरी वेरी सीरियस पर्सनैलिटी। उनकी माँ का नाम एना, और जेम्स हमें यह बताता है कि मरियम की जो पैदाइश है दैट वाज आल्सो ए मिरेकलस बर्थ। कैसे? एना भांज थी, उसने 40 दिन तक हैकल में बैठ के रोजा रखा, कुछ नहीं खाया, और 40 दिन के बाद फरिश्ता उसके पास आया, उसने उसको कहा कि खुदा ने तेरी दुआ सुन ली, तेरी बेटी होगी। उसी दौरान उसका जो खामन था हेली युकीम, वो विल्डरनेस में चला गया। वो कहता है जी कि मैं खुदा से नाराज हो गया कि हमें कोई औलाद नहीं दी, हम खुदावंद की इतनी खिदमत करते हैं, टेंपल की खिदमत करते हैं। वहां पे फरिश्ते ने उसको कहा कि तेरी बेगम, तेरी जो वाइफ है ना, उसके घर बेटी पैदा होगी। ही रैन बैक, वापस आया, इसलिए है ना ये समझ चुकी थी कि मेरा खामन जो है वो मर गया है। वो मेरा ख्याल विल्डरनेस में गया, वापस नहीं आया क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे। सो मरियम जो थी वो खुदावंद की तरफ से पैदा हुई, ये जो गॉस्पेल ऑफ जेम्स हमें ये बताती है। फिर उसके बाद हैना ने उसी तरह जैसे सैमुअल नबी की पैदाइश के वक्त हैना ने कहा था कि मैं उसको टेंपल में दे दूंगी, 3 साल के बाद उसको टेंपल में रखा, वाह, ये तो और ठीक। 10 साल तक, 13 साल की उम्र में जो थी वो वहां रही। अच्छा, अब यहाँ पे टेंपल वर्जन्स टेंपल वर्जन्स का जिक्र है, तो बाज लोग कहते हैं कि नो, टेंपल में तो कोई वर्जन्स है ही नहीं थी। उसके लिए मैंने जो थे हवाले निकाल के रखे हैं किताबों में से। फिलो जो हिस्टोरियन है रोमन्स का, वो इसके बारे में लिखता है, जोसेफस इसके बारे में लिखता है, और जो फिलो है वो तो यहां तक लिखता है, आप देखें वो ये क्या कहता है। वो ये कहता है कि the temple virgins, the Jewish women who were virgin, who have kept their chastity not under compulsion
but by their own free will, for seeking of wisdom, their life mate, and have spurned the pleasure of the body and desire no mortal offspring, but those immortal children which with their soul is from God. वो ये कहता है कि वहां पे टेम्पल में उस जमाने में ये रिवाज था कि यहूदी चूंकि ये जानते थे कि मसाया ने पैदा होना है, कुमारी मरियम से पैदा होना, कुमारी लड़की से पैदा होना है, उनको निशान यूसाया नबी का दिया हुआ निशान मौजूद था। वो अपनी बच्चियों को टेम्पल में रखते थे 3 साल से 10 साल की उम्र में। वहां पे उनका काम क्या था? उनका काम था टेम्पल के जो इनर पार्ट है उनकी सफाई करना। सबसे बड़ा काम था वो जो पर्दे हैं, पर्दा जो टेम्पल का जो मेन पर्दा है उसकी बुनाई करना जो था। तो फिर आगे चल के जेम्स ये कहता है कि मैरी ने वहां पे गुजारे 13 साल वहां पे गुजारे, और फिर उसकी जो मंगनी है वो कैसे हुई। वो ये कहता है कि जब मरियम 12 साल की हुई तो जिक्राया ने ख्वाब में ये देखा कि किस तरीके से मैं इसके लिए लड़का तलाश करूं, क्योंकि 13 साल से ज्यादा वो वहां पे नहीं रह सकती थी। उसने कहा कि उसको ख्वाब में फरिश्ते ने ये हदायत दी कि 7 विडोअर्स जो थे जिनकी बीवियां वफात पा चुकी हुई थी, वो ले उनको एक एक लाठी दे और ये लाठी लेके वो जंगल में चले जाएं और 3 दिन के बाद वापस आए, जिसकी लाठी में से कॉम्पल पैदा हो जाए वही इसका खामंद होगा, इसका जो केयर टेकर होगा। वाह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ये जी। वो वापस आए तो बाकी सबकी कॉम्पल नहीं निकली एंड जोसेफ ये कंपटीशन जीत गया। और फिर जोसेफ को जिक्रिया नबी जो उस वक्त वो टेम्पल में थे, उसके एलिजाबेथ का हस्बैंड जो था, उसने फिर इसको उसके हवाले किया, पेरेंट्स की मौजूदगी में उसके हवाले किया, और वो उसको लेके अपना क्या है वो नाजरत चला गया जी। और एक मिनट यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और पूछते हैं राणा साहब से, क्योंकि वो सो न जाए कहीं। तो ये जो सवाल ये है कि क्या मुकद्दसा मरियम और जोसेफ ये ज्यूश थे, कौन थे जी? मुकद्दसा मरियम की जो माँ थी शी वाज लिवाई, हारून की औलाद से थी एना, और बाप जो था हेली वो यहूदी था, ज्यूश था, यहूदा की नस्ल, बिल्कुल। और इसी तरह से जोसेफ भी ज्यूश था। हाँ दोनों ज्यूश थे। हाँ, टेम्पल में अगर मरियम रह रही है तो फिर ज़ाहिर है वहां पे माँ और बाप तो वो ज्यूस हो गए। और जोसेफ जो था जो चुना गया था वो जिक्रिया ने कोई नॉन ज्यू तो नहीं, जाहिर है जिक्रिया हाँ, बिल्कुल उस वक्त तो प्रीस्ट था। ये सिर्फ इसलिए सवाल ये इसलिए किया गया है कि चलो कम से कम ये आगे जब वो चलते। गुफ्तगू करता है जिक्रिया के साथ जोसेफ, तो उसको कहता है कि ये जवान लड़की तू मुझे दे रहा है, अगर आप ये पढ़े ना पूरी ये बुक जो है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो मिडिल एज का हूँ, और मेरे तो बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं, तो ये मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे वो जो एक कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है ना, परपेचुअल वर्जिनिटी का जो कैथोलिक चर्च में और इवेंजेलिकल्स में पाया जाता है या प्रोटेस्टेंट में पाया जाता है, तो कैथोलिक चर्च ये कहता है कि ये रिकॉर्ड में मौजूद है, सिर्फ एक जगह पे नहीं, बहुत सी जो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है उसमें मौजूद है कि जो विडोअर था, जो मरियम थी, उसके बाद कोई
उसका बच्चा नहीं था यीशु के बाद। ये जो वो मरकस की अंजील में ये लिखा हुआ है कि उसके 4, और क्या वो बढ़ई के बच्चे नहीं है जो हमारे जी वहां पे दरमियान में रहते हैं, हम्म, कि उसके और भी बहन भाई हैं। इसके लिए आर्गुमेंट ये है कि हिब्रू में कजन्स के लिए कोई लफ्ज नहीं है। देयर इज नो ट्रांसलेशन ऑफ कजन इन हिब्रू। हिब्रू में भाई ही कहते हैं आप कजन को। हिब्रू में आप देखें कि इवन के हिब्रू में जो जो है इब्राहिम लूत का उसका नेफ्यू था, उसके लिए उसको भाई कहा गया। इब्राहिम को लूत का भाई कहा गया, और वहां पे कजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए वो चूंकि एक ही घर में रहते थे, इसलिए उनको भाई ही कहा गया। फादर के बच्चे तो थे वो, जी फादर के बच्चे। ये तो नहीं कहा गया कि वो मरियम के बच्चे हैं, ये कहीं भी नहीं कहा गया ये मरियम के बच्चे हैं। यही कहा गया ना कि वो इसके भाई हैं। ठीक है, इसलिए कि जब खुदा यीशु मसीह सलीब के ऊपर हैं, तो यीशु के बाद किसकी जिम्मेदारी बनती थी माँ मरियम को देखने की? कजन्स की, डेफिनेटली नहीं, रिश्तेदारों की, उनके अगर अजीजों अगर वो उसी के बेटे होते, अगर वो मरियम के ही बच्चे होते, तो वो मरियम के सेकंड चाइल्ड की जिम्मेदारी होती। क्यों उसने यूहन्ना को यह जिम्मेदारी सौंपी? इसलिए कि वो उसके रियल जो थे वो भाई या बहन नहीं थे, वो उसके कजन्स थे। क्योंकि और इसी उसका स्टेप। आपका जवाब जो है ना ये है हम्म कि जब वो प्रीस्ट उनको कह रहा है तो जोसेफ ने रिफ्यूज किया और कहा कि आई हैव सन्स एंड आई एम एन ओल्ड मैन आई बट एम एन शी ओल्ड इज मैन, यंग, शी आई इज यंग। वोंट बी अ लाफिंग स्टॉक अमंग द पीपल ऑफ इजराइल। तो मैं उन लोगों के इन इसराइलियों में एक जो क्या लाफजनी या मैं उसका जो है ना वो लाफिंग स्टॉक नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो ओल्ड है, बच्चे तो मेरे नहीं होंगे। और तो ये भी एक अलामत नजर आती है, यहाँ से भी हमें एक निशान नजर आता है, एक एविडेंस है कि वो हाँ, बच्चे और उसके नहीं हुए थे। और तो लेकिन और फिर फरीस ने कहा कि दूसरा। फियर हम्म हम्म fear the Lord your God and remember what God did to Dathan, हम्म Abiron और कोर। ये हम्म जगहों के नाम है कि वहां पे खुदा ने क्या किया, आपको पता नहीं है? कि तुम ये हाँ कह रहे हाँ हो कि हाँ, यहाँ पे नजर आता है कि ये जो जोसेफ है वो अपनी हम्म इंसानी अक्ल से, अपने अपने ताकुल से हम्म उन बातों से सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन खुदा बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। एग्जैक्टली। जी अच्छा, अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग में बहुत ये डिस्कशन तो लंबी है, जी लेकिन हम उस पे चलते हैं, एनंसिएशन पे, जी मरियम के पैगाम के ऊपर। हम्म, जब मरियम अनंसिएशन जब जब मरियम को लूका रसूल की इंजील के मुताबिक जब पैगाम मिला, तो उसी वक्त वो हामला हो गई। ये उस खुशखबरी मिली, एलिजबेथ का उसे पता चला, वो दौड़ के एलिजबेथ के पास गई और 3 महीने तक वहां रही। जब वो वापस आई, तो लोगों ने इसके ऊपर जो है वो शोर में जाना शुरू कर दिया। जाहिर है, एक लड़की जो थी, यंग लड़की है, तो जोसेफ से अभी उसका निकाह नहीं हुआ, वो उसका केयर टेकर ही है अभी, तो हाउ शी कैन गेट प्रेग्नेंट? वो गए और टेंपल में उन्होंने जाकर शिकायत की उसको। और वो वहां पे जो उस वक्त चीफ प्रीस्ट कौन था? चीफ प्रीस्ट जकरिया। वही था जो यीशु के जमाने में था। अच्छा अच्छा। तो ये हुआ कि उसने कहा कि ओके, लेट्स डू ए टेस्ट। हम्म, आपको है कि गिनती की किताब में एक टेस्ट रखा हुआ था। गिनती की किताब, उसकी मैंने उसका हवाला लिखा हुआ था, वहां पे वो टेस्ट मौजूद है गिनती की किताब में, कि अब अगर औरत कोई अडल्ट्री में पाई जाए, तो वो उसको एक पानी मिला हुआ, उसमें कुछ सुपंच मिला के पानी में वो देते थे। अगर वो वाकई ही गुनाहगार है, तो 7 दिन में वो मर जाती थी, 3 दिन में वो मर जाती थी, उसका पेट फूल जाता था। ये बनी इसराइल में एक टेस्ट बड़ा मशहूर था, अडल्ट्री का टेस्ट। हम्म, ठीक है, उन्होंने जोसेफ को भी बुलाया और उन्होंने मरियम को भी बुलाया। दोनों को वो पानी पिलाया और कहा कि आप घर में नहीं रहोगे,
आप बियाबान में रहोगे 3 दिन के लिए। लेकिन जब वो 3 दिन के बाद वापस आए तो दोनों के दोनों सिनलेस। अच्छा। उसने कहा कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। और जोसेफ ने कहा, ये मैंने तो नहीं किया, ये तो मुझे भी ख्वाब में खुदावंद ने कहा कि इसको संभाल। तो ये टेस्ट उन्होंने पास किया। और फिर जब ये टेस्ट पास किया तो वाकई ही लोगों को पता चला कि शी इज ए प्योर लेडी। मरियम जो है वो मुबारक है, वर्जिन है और मुबारक है, वर्जिन है मुकद्दसा है। और मुकद्दसा है। तो ये थे जो ऐसी बातें हैं जो कि हम आम उसमें नहीं सुनते, आम उस अंजीलों में हमें नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारे कैनन की किताबों में नहीं है। लेकिन ये लिटरेचर अवेलेबल है। मरियम के बारे में बहुत खूबसूरत बातें लिखी गई हैं इन फैंसी गॉस्पेल में। और फिर ये देखें कि उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के वो साल जब वो 10 साल का तो जिक्र है कि हैकल में उसको लेके गए, उसके बाद के 20 साल कहाँ गए? उस वक्त भी तो खुदावंद यीशु मसीह जमीन के ऊपर ही रहते थे। ये सारी बातें मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हम इनको खोलने से डरते हैं, इनको पढ़ने से डरते हैं। ये है जो मरियम की जो स्टोरी है, जो मुख्तसर सी मैंने बताई है, क्योंकि ये किताब बड़ी है। हाँ जी, कोई आपके पास सवाल है? जी, अभी एक सवाल आखिर में जो जिक्र किया है इन्होंने भाई एवरेस्ट ने, कि एडल्ट्री का जो टेस्ट वो करते थे, और हम्म। उसमें जब वो पास हुए हैं तो उन्हें पता चल गया कि ये किसी एडल्ट्री की वजह से प्रेग्नेंट नहीं है। जी हाँ। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जब उन्हें इस चीज का मालूम, टेस्ट कर लिया उन्होंने, मालूम हो गया कि ये हम्म। एडल्ट्री की वजह से नहीं है, तो फिर भी उन्होंने यीशु मसीह की पैदाइश को एज ए मसीहा की पैदाइश क्यों कबूल नहीं किया? और उन्होंने इसको रिलेट क्यों नहीं किया जो पेशगोइयां या पेशेन गोइयां हुई हैं बाइबल में, कि जो मसीहा है वो कवारी से पैदा होगा? तो रिजल्ट के बाद तो फिर उन्हें इस चीज को कबूल करना चाहिए था यहूदियों को, कि ये तो हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। पेशगोई, हाँ जी, ये तो पेशगोई जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है कि एक कवारी से जो है वो बेटा पैदा होगा, हमारा मसीहा। जी तो अबर साहब। फिर उन्होंने उसको मसीहा क्यों कबूल नहीं किया? जो जो उसका इमीडिएट फैमिली जो थी, जोसेफ की और मरियम की इमीडिएट फैमिली, उन्होंने डेफिनेटली उसको कबूल किया। लेकिन लेकिन वो जो फरीसी थे वहां पे, फकी और फरीसी जो थे, उन्होंने इसमें जो रखना डाला, डेफिनेटली उन्होंने इसके ऊपर रखना डाला। वो ये कहते थे कि मिरेकलस बर्थ जो है वो तो हिस्ट्री में मौजूद है। एवरी मिरेकलस बर्थ जो है वो मसाया तो नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने इसको कबूल करने से इनकार किया। और जो था चीफ प्रीस्ट जो था, वो अपनी जो उसकी जो सदर अदालत थी, उसके सामने वो नहीं इसको उनको प्रोटेक्ट कर सकता था। जी, इसीलिए वो पहले यरूशलेम में रहते थे, वहां से वो छोड़ के वो नासरत में जाके बसने रहना लगे। शुरू किया। कि पहले तो ये है कि जैसे राणा साहब का बहुत शुक्रिया, और एवरेस्ट जॉन साहब जिन्होंने बड़ी तहकीक की। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है कलम का इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है। और ये जो सवाल है उनका, राणा साहब का, बड़ा ही अहम सवाल है, और कई लोगों का सवाल है, कि कई लोगों को हम्म। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि अगर यही सवाल किसी और के पास भी जब जाएगा तो ये लोग सवाल करेंगे। तो हम्म। इसका जवाब ये है, क्योंकि पहली तो बात यह है कि जो यहूदी जो थे, जिनका अपना जो नजरिया था कि वो बादशाह आएगा और वो जो होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा, और रोमी और जितने रोमन एम्पायर भी और जितने भी लोग थे, ये सारे वो एज ए बादशाह या जो मसीहा है उनके अंदर उनको चपकश नजर आ रही थी, क्योंकि ये जो ये जो एज ए बादशाह और एज ए मसीहा, ये दोनों में फर्क है। दोनों चीजें जो है वो फर्क है। वो जिस हम्म। जमीनी बादशाह के तौर पर देख रहे थे, जो हेरोद द ग्रेट था, हेरोदिस जो था, वो ये बादशाह कौन पैदा हुआ है? वो तो आसमानी बादशाह आया है। हम्म। वो बादशाह जो पूरी दुनिया का बादशाह है, वो बादशाह जो जिसके सारा सारा कुछ, जिसके कब्जे में सारा कुछ है।
तो इसलिए थोड़ा सा उनके अंदर ये प्रॉब्लम था। ये जो जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे, फकी फरीसी जो थे, वो यीशु मसीह को नहीं कबूल कर सकते थे, क्योंकि वो तो उनका मद्दे मुकाबल बन गया ना, क्योंकि या लोग उनके पीछे जा रहे थे। यहूदी जो थे, फकी फरीसी थे जो थे, वो तनहा रह गए। वो तो बेचारे बिल्कुल, उनकी तो पावरलेस हो गए वो बिल्कुल ही। और दूसरा ये है कि जैसे इसकी जेम्स की किताब में लिखा हुआ है, वहां पे कोई ऑब्जेक्शन नजर नहीं आया। टेम्पल के लोगों ने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। जब उन्होंने टेस्ट पास कर लिया तो दे डेफिनेटली एक्सेप्टेड इट, इट्स ए मिरेकलस बर्थ। ठीक है। उनको प्रॉब्लम कहां पे पेश आया? जब यीशु ने मनादी शुरू की, जब यीशु ने अब कहा कि मैं मसीहा हूं, यीशु ने कहा कि मैं वो एग्जैक्टली शख्स हूं जो आने वाला था, यीशु ने कहा कि तुम जो हो, जब फकीरों फरीसियों के ऊपर उसने सवाल उठाए, और आखिर में जब उसने कहा कि उन्होंने कहा कि क्या तू अपने आप को खुदा कहता है, खुदा का बेटा कहता है, खुदा कहता है, उसने कहा मैं जो हूं। उसने वही लफ्ज इस्तेमाल किए जो मूसा ने खुदा के लिए इस्तेमाल किए थे। जब मूसा ने खुदा से पूछा कि मैं उनको जाके क्या बताऊं, तो क्या तेरा नाम है, उन्होंने कहा कि आई एम द आई। जब उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किए, आई एम द आई कहा, तो वो उसके ऊपर इल्जाम ठहरा। अदरवाइज हेरोदिस ने, पैंतुस पिलातुस ने उसके ऊपर कोई गुनाह ना देखा। लेकिन जो टेम्पल के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने नहीं, कहा कि ये अपने बिल्कुल आप को बिल्कुल सही खुदा सर। कहता वो जो पायलट पैंतुस या पैंतुस पिलातुस जो थे, है। वो तो बिल्कुल ही, उनको तो वो बल्कि एनलाइटेंड हो गए थे। एनलाइटेंड, हाँ ही वाज एनलाइटेंड, ही न्यू दैट ही इज सिनलेस, ही हाँ इज हाँ। इनोसेंट। वो ये थे कि ये जो रिलीजियस तबका है आज भी, अगर आप सच्चाई की हम्म बात करते हैं, पूरी बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में, मुकद्दसा मरियम जो थी, वो वाकई एक बड़ी ही अजीम है। अजीब हस्ती है, बड़ी नुमाया शख्सियत है। और हमें जो बहसियत मसीही है, जितने भी लोग हैं, जबकि पूरा इस्लाम जो है, वो आलम इस्लाम जो है, मुकद्दसा मरियम को मुकद्दसा कहता है, हाँ। मुताहरा कहता है। तो ये हम्म चीजें जो है, ये हमें जाननी चाहिए। और बड़ी माइन्यूटली, हमारा कलमकार इंटरनेशनल का जो मकसद भी यही है कि हम वो चीजें लेके आए जो आम लोग नहीं जानते। हम वो चीजों को तज़किरा करें जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, या हम्म पर्पजली, या वो हम्म उनको पता नहीं है। इसी वजह से अगर हम्म वो इग्नोर कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग इग्नोर ना करें, बल्कि उन लोगों को, या वो बातों को अपनी जिंदगी में लाए, हम्म कलाम में शेयर करें, सरबन में शेयर करें, ताकि लोगों को सही पता हो, सही इल्म हो। तो थैंक यू सो हम्म मच राणा साहब, बहुत शुक्रिया। और एवरेज जॉन साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ये प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था। और हमारे जितने इसको देखते हैं, सुनते हैं, हमारे इस कलमकार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको जो नई वीडियो है आपको मिले। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो जरूर वो जो घंटी का जो वो निशान है, उसको दबाइए, ताकि आपको जो नेक्स्ट जो नई हमारी वीडियो है, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, वो इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं और से नहीं मिलती। सब कुछ गूगल नहीं होता, किताबें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो लोग हम्म जिन्होंने अपने हाथों से किताबें लिखी है, वो लोग जिन्होंने खुद रिसर्च की है और देखा है, अपना इल्म जो है वो किताबों में दफन कर दिया है, हम उनको लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, और देख रहे हो सुनने वालों को मेरे और कलमकार के तमाम दोस्तों की जानब से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।